अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं सैयद ज़ीशान अजीज़। शहबाज गिल साहब से दोस्ती करने का मशवरा दिया गया वज़ीर आला सुहेल आफरीदी को, और उन्होंने जो जवाब दिया वो भी मैं आपको बताऊंगा। और कल वफाक में इस्लामाबाद के अंदर एक इलेक्टेड जो चीफ मिनिस्टर है उसके स्क्वाड की गाड़ी के शीशे तोड़े गए हैं इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से। केपी गवर्नमेंट ये क्लेम कर रही है। और इसके साथ लाहौर के अंदर कल रात ही एक जगह 2 पुलिस एहलकार शहीद होते हैं और फिर दूसरी जगह के ऊपर एक और पुलिस एहलकार शहीद होता है। एक ही रात में 3 पुलिस एहलकार शहीद होते हैं और ये बाप बेटा इसके अंदर मुलविस हैं। ये एक्चुअली पूरी कहानी अंदर की कि कैसे ये सारा शुरू हुआ आपके सामने मैं रखूंगा। आपने अगर अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया यूट्यूब का तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप ये चाहते हैं कि जब नया व्लॉग अपलोड हो तो आपको फौरन उसका नोटिफिकेशन मिल जाए तो यूट्यूब चैनल के ऊपर जो बेल का आइकन है उसको प्रेस कर दीजिएगा। लाहौर वाकये के ऊपर पहले बात करते हैं जी। 3 आपने नाम याद रखने हैं। पहला नाम है आपका फैजान भट्ट, दूसरा है रेहान भट्ट और तीसरा है इन दोनों का वालिद फयाज। अब होता क्या है जी, ये जो फैजान भट्ट है इसके ऊपर एक मुकदमा होता है और कहा यह जाता है कि सीटीडी के एहलकार की जानिब से यह मुकदमा इनके ऊपर दर्ज होता है और इसको जेल में भेज दिया जाता है फैजान को। अब ये मुकदमा अभी तक सामने नहीं आया कि ये एक्चुअली मुकदमा क्या था और इसकी एक्चुअल डेट क्या थी। ये जेल में जाता है गुस्से में और वहां पर जाकर इसकी वहां पर दोस्तियां हो जाती हैं ये टीटीपी के ग्रुप से। वहां पर इसकी दोस्तियां होती हैं। ये जब बाहर निकलता है तो ये मुबैना तौर पर कहा जाता है जी अफगानिस्तान जाता है, वहां पर ये ट्रेनिंग लेता है उनसे, फिर उनके साथ अलाइन हो जाता है, उनकी जानिब से इनको टास्क दिए जाते हैं। ये लाहौर आ जाता है। ये लाहौर आता है तो इसको टास्क मिलता है कि जी पुलिस वालों को जो है वो गोलियां मारो। तो फैजान भट्ट जो है वो 2 पुलिस एहलकारों को शहीद करता है और उसके अंदर एक पुलिस एहलकार जो है वो जख्मी हो जाता है। कहा यह जाता है कि जी इसको टास्क दिया जाता है। कुछ सोशल मीडिया के ऊपर ये बातें चल रही हैं कि जी एक्चुअली जो फैजान है उसने अपने वो मुकदमे का गुस्सा निकाला था और उसने 2 पुलिस एहलकारों को जो है वो गोलियां मार दी थी। अब ये देखना होगा कि जिसकी मुद्दत में वो मुकदमा दर्ज हुआ था क्या वो जो शहीद हुए हैं पुलिस वाले जो पहले फैजान ने किए थे वो सेम है या नहीं है, या इसने गुस्सा निकाला या इसको टीटीपी से टास्क दिया गया। अब जनाब ये सब कुछ हो जाता है तो 2024 के अंदर इसकी रैकी होती है फैजान की और सीटीडी जो है वो इसको पकड़ लेती है। ये जो हमारा काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट है, सीसीडी नहीं सीटीडी, ये इसको पकड़ लेती है और ये इसको पुलिस मुकाबले के अंदर पार कर देते हैं, इसको ठोक देते हैं फैजान को। फैजान पुलिस मुकाबले के अंदर मारा जाता है। उसके बाद एंट्री होती है इसके भाई के रेहान की। रेहान को कोई बताता है कि यार ये जो तुम्हारा भाई फैजान था ना, इसको एक्चुअली एक उस वक्त एएसआई था वो, ये अदील, और अब वो सब इंस्पेक्टर था। इसकी एक्चुअली जो रैकी शैकी थी ना, सारा कुछ था ये अदील ने की थी। तो रेहान को अदील के ऊपर गुस्सा आता है। ये रेहान जो है वो अदील को धमकी देता है, उसे कहता है कि मैं तुम्हें मारूंगा, तुम्हारी वजह से मेरा भाई मरा है तो मैं तुम्हें ज़रूर मारूंगा और तुम मेरा जो कर सकते हो कर लो, तुम मुझे पकड़ के दिखाओ, पकड़ सकते हो तो। ये जो अदील साहब हैं, ये सब इंस्पेक्टर, ये उस वक्त मुकदमा दर्ज करवाते हैं इस रेहान के खिलाफ कि जी मुझे इस तरह धमकी दी गई है। अब ये खामोशी हो जाती है, मुकदमा दर्ज हो जाता है अदील साहब की तरफ से रेहान भट्ट के ऊपर, धमकी के ऊपर जो है। उसके बाद ये होता है कि कल रात, ये 2024 के बाद कल जो है वो अदील साहब को गालबन ये खबर दी जाती है मुखबर की तरफ से कि वो बंदा जो रेहान है जिसने आपको धमकी दी थी वो बदामी बाग के फलां इलाके के अंदर है और उसके साथ कुछ साथी भी उसके मौजूद हैं, तो आप आएँ और उसको पकड़ लें। अब ये अदील साहब क्या करते हैं, सब इंस्पेक्टर, ये अपने साथ एक हेड कांस्टेबल असद को साथ लेते हैं और ये वहाँ पर पहुँच जाते हैं कि जी मैं रेहान को पकड़ूंगा, इसने मुझे धमकी दी। और वो वहाँ पर पहुँचते हैं जनाब, तो वहाँ पर आगे रेहान और फयाज, अब ये फयाज का ये कहा जा रहा है कि ये रेहान और फैजान के वालिद है, वालिद था ये। तो ये जो है वो गोलियां मार देते हैं इसको, अदील साहब को, और वो जो हेड कांस्टेबल है असद उसको, ये उनको गोलियां मार देते हैं, उनको कत्ल कर देते हैं। और फिर उनकी डेड बॉडीज़ के ऊपर खड़े होके कुछ लोग ये कहते हैं कि ये लाश की भी बेहुरमती करते हैं और वहाँ पर चीखते चिल्लाते हैं कि जी तुमने हमारे भाई को मारा, तो ये तुम्हारी ऐसी की तैसी, और इस तरह ये करते हैं। अब ये वहाँ पर गोलियां मारते हैं और उसके बाद ये जनाब साहब रिक्शा पकड़ते हैं और रेलवे स्टेशन की तरफ निकलते हैं। वहाँ से ये फिर नवा कोट वाली साइड के ऊपर आते हैं।
नवा कोट वाली साइड पे जब ये आते हैं तो ये देखते हैं कि जी पुलिस वाले वहां पर और खड़े होते हैं, ये फिर एक और पुलिस वाले को वहां पर गोलियां मारते हैं। अब टोटल 3 पुलिस वाले शहीद हो जाते हैं और 2 पुलिस वाले जख्मी हो जाते हैं और एक राहगीर जो है वो जख्मी हो जाता है इसके अंदर। अब उसके बाद ये क्या करते हैं कि वहां पर जब ये गोलियां मारते हैं, एक और तीसरा पुलिस वाला, ये एक ही रात की बात है, पहले बदामी बाग, फिर ये मुल्तान रोड, नवा कोट और ये सारा कुछ। अब कुछ लोग कहते हैं कि जी ये वो जो लबैक वाली मस्जिद है उस साइड के ऊपर जो है वो ये नवा कोट वाली साइड के ऊपर होता है। अब जनाब ये होता है कि ये वहां पर LWMC की गाड़ी पकड़ते हैं, छीनते हैं वो गाड़ी, और वो गाड़ी छीन के ये निकल पड़ते हैं। उसके बाद ये अपनी वो गाड़ी चेंज करते हैं और फिर शेखुपुरा पहुंच जाते हैं। फिर कल रात ही जो है वो ये जो CTD है, ऑपरेशन विंग है, इन्वेस्टिगेशन विंग है, इंटेलिजेंस है, ये सारे इस रैकी में पड़ते हैं और शेखुपुरा से इनको ये खबर मिलती है कि ये जो रेहान और जो फयाज है ये दोनों शेखुपुरा में फलां एक घर के अंदर मौजूद है। ये तमाम टीमें वहां पर पहुंचती हैं और ये तमाम टीमें वहां पर पहुंचकर पुलिस मुकाबला होता है जी, और उसके अंदर ये जो रेहान भट्ट है और उसका जो वालिद है, जो 3 पुलिस एहलकारों को गोलियां मार के भागे हुए थे, ये वहां पर मारे जाते हैं। इसमें चंद और लोग भी जख्मी होते हैं जिनके बारे में ये कहा जा रहा है कि एक्चुअली ये उस घर के लोग थे और ये एक जो है वो इसके अंदर बात की जा रही है कि हो सकता है इन्होंने यरगमाल बनाया हुआ उन्हें, या ये लोग ज़बरदस्ती उस घर के अंदर घुस गए हों। ये जनाब अब कहानी है कि वो दोनों जो बाप बेटा हैं, रेहान भट्ट और जो फयाज हैं, वो दोनों हलाक हो चुके हैं और अब तक 3 जो पुलिस वाले हैं वो शहीद हो चुके हैं, 2 पुलिस वाले जख्मी और एक जो है वो शहरी भी इसके अंदर जख्मी हुआ है, और अब शेखुपुरा के अंदर भी कुछ लोगों के जख्मी होने की इत्तला है। ये एक्चुअली कहानी है। अब इस कहानी के 2 एंगल, एक एंगल ये कि वो TTP से रब्ता था उसका, फैजान का, फिर वो जो है उसको किसी मुकदमे में भेजा गया, वो भी उसको गुस्सा था, फिर उसको मारा गया, कत्ल किया गया पुलिस मुकाबले में, वो भाई को गुस्सा था, तो भाई ने फिर वो गुस्सा अदील के ऊपर निकाला, और अदील साहब को जब रैकी मिली, अदील साहब अकेले जो है वो हेड कांस्टेबल के साथ चल पड़े उसको पकड़ने के लिए, जब पता भी है कि जी वो धमकियां दे रहा है, तो वहां पर फिर वो गोलियां मार देते हैं, अदील शहीद हो जाते हैं, असद शहीद हो जाता है, फिर वहां से निकल के ये एक और पुलिस वाले को शहीद करते हैं। तो ये अब 2 इसके एंगल जो हो रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि जी एक तो ये जो उसके भाई को मारा गया और उसके ऊपर जो एक्चुअली पर्चा किया गया वो गैर कानूनी था जी। अब पर्चा तो सामने नहीं है मेरे, तो मैं अपनी हतमी राय नहीं इसके ऊपर दे सकता, मेरे पर मुकदमा अभी सामने नहीं है, क्या मुकदमा था, जिन पुलिस वालों को फैजान ने शहीद किया था वो वही सेम थे या नहीं थे। तो एक एलिमेंट ये आ रहा है कि जी ना इंसाफी हुई, पुलिस मुकाबले में जो लोग मारे गए अब उनका ये एंगर आ रहा है और उनका जो है वो आ रहा है। और दूसरा एंगल ये है कि वो एक्चुअली TTP से उसका ताल्लुक था, उसको टास्क दिए जाते थे पुलिस वालों को मारने के और दहशतगर्दी करने के, तो उसको जो है वो पुलिस मुकाबले में मार दिया गया। और फिर बाप बेटा को, रेहान को भी ये गुस्सा था कि मेरे भाई को मार दिया, उसने उस गुस्से में जो है वो मारे और फिर ये बाप बेटा जो है वो उसके अंदर मारे गए। ये अब तक की कहानी है, इसके ऊपर मैं अभी एनालिसिस इसलिए नहीं दे रहा कि मैं कुछ चीज़ों को वेट कर रहा हूँ, मेरे पास वो चंद चीज़ें आ जाएंगी, फिर उसके बाद मैं आपको एक्चुअल पूरी कहानी जो है वो इन्वेस्टिगेट करके मैं आपके सामने रखूंगा। अब आते हैं जी सोहेल अफरीदी साहब के ऊपर। कल अडियाला जेल के अंदर ये गए, आप सब लोगों ने देखा होगा, इन्होंने कल MPs MNAs को भी बुलाया हुआ था, कुछ भी नहीं था वहां पे। अब आप सीधी सीधी मेरे से सुन लें, जो बड़ी तादाद में अडियाला जेल में एक्सपेक्टेशन की जा रही थी कि कोई बहुत बड़ी तादाद में लोग आ जाएंगे, ऐसा कल नहीं हुआ। हालांकि सोहेल अफरीदी साहब भी वहां पर पहुंचे, नईम पंजोता साहब भी वहां पर मौजूद थे और भी लोग वहां पर मौजूद थे, लेकिन पंजाब वाली साइड से स्पेशली MP MNA ना होने के बराबर थे। और भी बड़ी तादाद में पार्लियामेंटेरियंस वहां पर नहीं पहुंचे हुए थे। अडियाला जेल के बाहर मुलाकात नहीं हुई। वहां पर सोहेल अफरीदी साहब पुलिस वालों से पूछते रहे कि भाई हाँ भाई क्या पैगाम लाए हो, तो आगे से गालिबन SHO ने कहा जी किस चीज़ के बारे में, तो सोहेल अफरीदी साहब ने कहा भाई जाहिर है मुलाकात के बारे में, और शादी में तो नहीं आए हुए हम। तो उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। वहां पर फिर एक सादा कपड़ों के अंदर एहलकार था या कौन था, तो सोहेल अफरीदी साहब उसको बोले, पूछते रहे कि आप कौन है, कोई ब्रिगेडियर हो, कोई कर्नल हो, कोई मेजर हो या हमारे साथ हो, कौन हो आप? कोई जवाब नहीं मिला उनको उसका। बहरहाल मुलाकात नहीं वहां पर हुई। अब सोहेल अफरीदी साहब ने यह ऐलान किया हुआ था कि मुलाकात जुमरात वाले दिन नहीं होती तो हम हर चौक को D चौक बना देंगे, यानी कि पूरे पाकिस्तान में हम D चौक बना देंगे। अब जनाब ऐलान हो जाता है जी पूरे पाकिस्तान को D चौक बना दें। सोहेल अफरीदी साहब भी रात को गाड़ियां लेकर इस्लामाबाद की सड़कों पर निकल जाते हैं, लोग वहां पर बहुत ज्यादा होते हैं। अब आप कहें कि वो सोहेल अफरीदी को देखकर इकट्ठे हुए
या कुछ लोग कह रहे हैं जी वो जश्न आज़ादी की वजह से इकट्ठे हुए थे। लेकिन खैबर के जब हम मनाजिर देखते हैं तो वहां पर बहुत लोग था। जब खैबर में स्ट्रीट मूवमेंट की इन्होंने परसों, बहुत बंदा था। और सोशल मीडिया के ऊपर अगर मैं देखता हूं तो सोहेल अफरीदी गद्दार है, ये तो टाउट है एस्टेब्लिशमेंट का, उनके साथ मिला हुआ, कंप्रोमाइज्ड है। जबकि वो मैं फुटेजेस देखता हूं खैबर की, फिर इस्लामाबाद की फुटेजेस में देखता हूं, लोग सोहेल अफरीदी को प्यार कर रहे हैं, उसके काफिले के साथ चल रहे हैं, उसके ऊपर वारी जा रहे हैं। तो ये एक चीजें हैं। अच्छा जी, अब लोग वहां पर इकट्ठे हो गए, सोहेल अफरीदी साहब वहां से काफिला चलते चलते ब्लू एरिया और फिर डी चौक भी वहां पर पहुंचे। अब ये कहा जाता है, केपी गवर्नमेंट ये क्लेम करती है कि जी ये जो सोहेल अफरीदी साहब का काफिला था, इसके ऊपर इस्लामाबाद पुलिस ने, इस काफिले में एक गाड़ी थी स्क्वाड की, उसके ऊपर डंडे मार के उसके शीशे तोड़े गए। अब ये कितनी अफसोसनाक बात है कि एक इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर जो है वो इस्लामाबाद में आया हुआ है, जिसने आज़ादी भी है, वो अब पुरअमन प्रोटेस्ट कर रहा है कि आप लोग उसकी मुलाकात नहीं करवा रहे इमरान खान साहब से, तो आप जो है वो वहां पर मुबैना तौर पर इस्लामाबाद पुलिस के एहलकार वो गाड़ी के शीशे तोड़ देते हैं। अभी तक इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से इसकी तरदीद या तस्दीक नहीं हुई। ठीक है, कितनी अफसोसनाक बात है, इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर के स्क्वाड की गाड़ी को आप डंडे मारते हैं, तोड़ते हैं आप उसको। उसके बाद जनाब साहब ये रात को वहां पर घूमते फिरते रहते हैं। वहीं पर एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन पैदा होती है कि एक शहरी जो है वो सोहेल अफरीदी को कहता है कि सोहेल भाई, कहते हैं हाँ, वो कहते हैं शहबाज गिल से दोस्ती कर लो। तो सोहेल साहब को समझ नहीं आता, तो वो कहते हैं क्या कह रहे हो? तो वो कहते हैं कि जी शहबाज गिल से दोस्ती कर लो। तो अफरीदी साहब वहां पर खड़े होते हैं और वो ये कहते हैं कि वो मेरा भाई है। ये आप क्लिप देख लें पहले इसका, शहबाज गिल वाला। अच्छा, तो क्लिप आपने देख लिया। वो कहते हैं जी ये जो है वो मेरा भाई है। ये कल सिचुएशन हुई। अगर मैं आपको ओवरऑल बताऊं ना, तो आप देखें कि जिस तरह लिबर्टी में कल लोग इकट्ठे हुए, जश्न आज़ादी था, सब इकट्ठे होते थे। उसको पीएमएलएन हिना परवेज भट्ट साहिबा उसके ऊपर ये कहती हैं कि देखें वजीर आला की कारकर्दगी के ऊपर लोग जो हैं वो बाहर निकल आए और जश्न मना रही हैं। मतलब 14 अगस्त का जश्न है, लोग गरीब से गरीब आदमी भी बच्चों को कोई झंडियां, कोई लाइटें, कोई आतिशबाजी दिखाने के लिए निकलते हैं, और ये बीबी वहां पर बैठ के कैश कर रही हैं। इतनी अगर ये मोहतरमा फेमस है ना, मेरे नाल एक पॉडकास्ट करा लो इनकी, मेरे साथ एक पॉडकास्ट पे बिठा दें, मुझे सिर्फ ऑफ द रिकॉर्ड मीटिंग के ऊपर बुला ले, मैं सिर्फ 4 से 5 सवाल पूछूंगा। ये भी नहीं समझ में आता आपको, इलाका आप चूज करें, माइक मैं लेकर आऊंगा, चलकर लोगों से पूछते हैं। ठीक है, और ये भी नहीं समझ में आता तो एक इंडिपेंडेंट फर्म हायर कर लेते हैं, वो पंजाब के लोगों से सर्वे करा लेते हैं कि बीबी कितनी सेटिस्फाइड किया हुआ इन्होंने अपनी गवर्नेंस से पंजाब के लोगों को। 14 अगस्त के जश्न को उठा के बना दिया इन्होंने। देखें जी, लोग ही फुटेज शेयर करते हैं, लोग खुश हैं जनाब सब उनके। मतलब कितने अजीब किस्म के लोग हैं यार ये। खैर जी, ये अब डी चौक वाला एक एपिसोड थी जो एक्चुअली चंद जगहों के ऊपर कामयाब हुई, और बहुत सी जगहों के ऊपर मैं कहूंगा कि ये नहीं हुआ ऐसा कुछ भी। बहुत से ऐसे शहर थे जहां पर कुछ भी नहीं हुआ, लोग जश्न आज़ादी के अपने उसके अंदर निकले। एनी हाउ जी, अब जनाब आप आ जाएं खैबर के ऊपर। मैं आपको बता रहा था ये जो 27 सितंबर है, ये 27 सितंबर के जो विजुअल्स आ रहे हैं स्ट्रीट मूवमेंट के, हमने खैबर के देखे, फिर अभी आगे भी मनाजर जो हैं वो आएंगे स्ट्रीट मूवमेंट्स के। इन मनाजर के अंदर जो मैंने आपको कहा, सोहेल अफरीदी के पास एक चांस है। देखें, अब मेरे से आप कहेंगे जी अपना एनालिसिस आप क्यों नहीं देते, आप बताएं सोहेल अफरीदी टाउट है, सोहेल अफरीदी कंप्रोमाइज है, सोहेल अफरीदी एस्टैब्लिशमेंट के साथ है, गद्दार है। मैं नहीं दे सकता हूँ। सोहेल अफरीदी इमरान खान के साथ बहुत लॉयल है, बहुत सिंसियर है, मैं ये भी नहीं दे सकता हूँ। मैं ये देखता हूँ कि सोशल मीडिया के ऊपर जो लोग बात करते हैं ये भी तो पाकिस्तानी है ना, रोबोट्स तो नहीं है। वो कहते हैं ये गद्दार है, ये खान के साथ गद्दारी कर रहा है, ये एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिला हुआ है। लेकिन जब मैं खैबर के मनाजर देखता हूँ, इस्लामाबाद के मनाजर देखता हूँ, तो मैं ये देखता हूँ कि लोग उसको पकड़ रहे होते हैं, लोग उसको चूम रहे हैं, लोग उसको टच करने के लिए जो है वो बेताब हो रहे हैं। मनाजर आप देख रहे होंगे, ये पिक्चर्स भी, मैं ये भी मनाजर देखता हूँ। तो अल्लाह जानता है, दिलों का हाल अल्लाह जानता है। देखें, कुछ चीज़ें मैं डॉट्स कनेक्ट करके बैठा हुआ हूँ, लेकिन मैं उसको वक्त से पहले इसलिए नहीं बताना चाह रहा कि फिर कहा यह जाएगा कि जी आपने तो पहले ही एनालिसिस दे दिया था, आपने तो पहले ही ये डिक्लेयर कर दिया था। तो बहरहाल कुछ चीज़ें तो मैं डॉट कनेक्ट करके बैठा हुआ हूँ, वो मैं वक्त आने पे आपको बताऊंगा भी सी, और कहीं कहीं पे पिछली वीडियोस में हिंट भी आपको दे चुका हूँ।
अब सुहेल अफरीदी साहब के पास ये एक मौका है, या तो वो तारीखी हीरो बन जाएंगे या फिर तारीख में बदतरीन जो क्रिटिसिज्म होगी वो उनके ऊपर होगी, बदतरीन क्रिटिसिज्म उनके ऊपर होगी। और अगर ये पहुंच जाते हैं 27 सितंबर की एक बड़ी लॉन्ग मार्च जो है वो कर लेते हैं। अब अगेन मैं कह रहा हूं कि मुझे ये एक एनालिसिस है मेरा कि सुहेल अफरीदी साहब लॉन्ग मार्च से मुलाकातों वाला और शायद इलाज वाला जो हदफ है वो अचीव कर रहे हैं, तो उसको सुहेल अफरीदी साहब एक बड़ी विक्ट्री और एक बड़ी कामयाबी के तौर पे पेश कर सकते हैं। और फिर आने वाला वक्त जो है वो कुछ मजीद टाइम भी निकाल सकते हैं वो, और फिर जो मुलाकात हो वहां से पैगाम आ जाए कि जी लॉन्ग मार्च कैंसिल कर दें और ये वो इस तरह का कोई जो है वो पैगाम आ जाए। तो अगर ये हो जाता है तो सुहेल अफरीदी साहब उसको एक बड़ी अचीवमेंट के अंदर जो है वो डिक्लेयर करेंगे और फिर मजीद चंद अरसा जो है वो निकाल जाएंगे वो। अगर ये मुलाकातें भी नहीं करवा पाते, अगर ये कोई उनकी रिहाई के लिए भी मस्बत इकदाम नहीं कर पाते गवर्नमेंट को प्रेशराइज करके, और वहां पर 26 नवंबर वाला हो जाता है सीन, तो फिर तो काम खराब है सुहेल अफरीदी साहब के लिए। फिर जो है वो इनके ऊपर वही ठप्पा लगा रहेगा कि ये एस्टैब्लिशमेंट के साथ हैं, ये इमरान खान साहब के साथ गद्दारी कर रहे हैं। और अगर ये वैसे ही चुप करके वापस आ जाते हैं तो फिर भी वही सीन बनेगा। 26 नवंबर को जो हुआ उसमें अली मीन गंडापुर वहां पर पहुंचा, जो तमाम चीजें हुई उसके बाद 26 नवंबर के बाद अब जो लोग निकलेंगे, 26 नवंबर को जो गोलियां निकली, सुहेल अफरीदी के पास एक ये एज है कि अब इस दफा जो लोग इनके साथ निकलेंगे वो एक्चुअली मेंटली तैयार होंगे कि गोलियां चलेंगी, टॉर्चर होगा और हो सकता है पहले वाले से ज्यादा हो। तो ये सुहेल अफरीदी को एक एज है कि अब जो लोग निकलेंगे वो ये दिमाग बना के निकलेंगे कि ये कुछ हमारे साथ हो सकता है, तो हमने निकलना है तो सोच के निकलना है। तो जो निकल आएंगे वो एक्चुअली कमिटेड लोग होंगे और वो उनके साथ खड़े रहेंगे। और फिर JUIF वाला तो है ही है कि अगर JUIF वाला वो प्लान बन जाता है और उसके ऊपर इनका आपस में एग्रीमेंट हो जाता है तो फिर ये एक बड़ी पॉजिटिव चीज जो है वो बन जाएगी। ये जो सुहेल अफरीदी साहब है इनको एक ऐसी बड़ी पावर मिल जाएगी जो एक्चुअली इनको बड़े लेवल के ऊपर सपोर्ट करेगी और ये गवर्नमेंट के ऊपर एक अच्छा प्रेशर बिल्ड कर सकेंगे। लेकिन खान साहब की जो रिहाई है वो तो एक्चुअली ऐसे नहीं ना है कि 27 सितंबर को निकलेंगे, अडियाला पहुंच जाएंगे, वहां पर दीवारें तोड़ेंगे, अंदर कूद जाएंगे और खान साहब को बाहर निकाल लेंगे। तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है। ये ज्यादा से ज्यादा कहीं पर धरना दे सकते हैं, सवाबी दे देंगे धरना, ये अटक दे देंगे धरना। और अगर बातचीत किए बगैर नहीं है जाने वाले, ये मैं आज आपको अपने व्लॉग में बता रहा हूं कि बातचीत किए बगैर इस्लामाबाद की हदूद में घुसना नामुमकिन है। बातचीत इन द सेंस गवर्नमेंट कह दे कि जी ठीक है आपने पुरअमन एहतजाज करना है, फलां जगह के ऊपर आकर बैठ जाए। अगर लोग आ जाते हैं और JUIF और PTI बहुत बड़ा क्राउड, मतलब कोई 1.25 लाख 2 लाख, इतनी मैं बता रहा हूं, 20 लाख लोग मैं नहीं कह रहा, कोई 2 लाख 1.5 लाख से 2 लाख 2.5 लाख लोग भी अगर ये इकट्ठे कर जाते हैं ना तो गवर्नमेंट प्रेशराइज हो जाएगी और फिर ये उसके अंदर और भी लोग इकट्ठे हो सकते हैं। तो ये फिर लोग जो हैं, ये जो प्रोटेस्ट है ये 3 लाख लोगों में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो इतने ही लोग आ जाए ना, 20 लाख लोगों में से 2, 2.5, 3 लाख लोग आ जाए ना, तो ये गवर्नमेंट जो है वो प्रेशराइज हो जाएगी और फिर वो करना पड़ जाएगा जो एक्चुअली लोग चाहते हैं। 2 लाख 2.5 लाख बहुत ज्यादा लोग होते हैं, ये सिर्फ कहने की बात नहीं होती है। तो ये है कि जी अगर तो बहुत ज्यादा लोग आ जाते हैं और इतने लोग हैं तो फिर तो ये चल पड़ेंगे, फिर गवर्नमेंट भी उतनी लेवल पर रेजिस्ट नहीं करेगी, शेलिंग करती रहेगी, 1 या 2 दफा अच्छा ड्रावा देगी, मतलब मैक्सिमम हिट करने की कोशिश करेगी, टॉर्चर करने की कोशिश करेगी। और अगर फिर भी लोग डिस्पर्स नहीं होते हैं तो गवर्नमेंट पीछे हो जाएगी, स्टेट पीछे हो जाएगी। लोगों को नहीं उस तरह 26 नवंबर रिपीट नहीं किया जा सकता। ये मैं आपको बता दूं, आपको लगता है कि मुरीद के हो गया, 26 नवंबर हो गया, कश्मीर हो गया, तो रिपीट करने में क्या हर्ज है? नहीं, डायनेमिक्स थोड़े से चेंज है। इस वक्त कश्मीर डिस्टर्ब है, KP डिस्टर्ब है, बलूचिस्तान डिस्टर्ब है, काफ़ी चीज़ें डिस्टर्ब हैं इस वक्त। तो अगर लोग बहुत ज़्यादा आए तो फिर हुकूमत को पीछे हटना पड़ेगा, फिर इनको आगे आना पड़ेगा, कहीं पे बिठाना पड़ेगा, इनके साथ बातचीत करके जो है वो चीज़ों को सेटल डाउन करना पड़ेगा। अगर लोग नहीं आते हैं, अगर लोग बड़ी तादाद में नहीं आते हैं तो सुहेल अफरीदी भी आगे नहीं आएंगे, स्वाबी अटक से आगे ये भी नहीं आने लगे। फिर ये बातचीत हो सकता है करें इस्लामाबाद में किसी जगह पर, बातचीत के बाद मैं अगेन इसमें मैं बड़ा श्योर हूं, जबरदस्ती नहीं आएंगे, ये लोग नहीं होंगे तो खत्म है कहानी। तो एक्चुअली ये जो स्ट्रीट में ये जो 27 सितंबर का फाइनल है ये लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि लोग कितनी बड़ी तादाद में निकलते हैं। और अगर लोग नहीं निकलते हैं तो फिर 27 सितंबर जो है वो 26 नवंबर से भी बड़ा फ्लॉप तस्वुर किया जाएगा। बहरहाल जी अब तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट व्लॉग तक अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।